तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप वेब पुश नोटिफिकेशन एंड जनरेट टोकन इन रिएक्ट जेएस। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो कि बेसिकली बैकएंड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वहीं से तो बेसिकली आपका नोटिफिकेशन सेंड होगा, जो कि बेसिकली वेब पुश नोटिफिकेशन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फ्रंट एंड साइड पर हमें क्या करना है, वेब पुश नोटिफिकेशन का सेटअप करना होगा, जनरेट भी टोकन करना होगा, तभी तो बेसिकली बैकएंड को जाएगा वो टोकन एंड अपना वेब पुश नोटिफिकेशन हम देख पाएंगे। तो सेकंड लेक्चर भी आप मिस ना करिएगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे हमें इस पर वर्क करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आ जाना है फायरबेस के अंदर, और फायरबेस में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है और आप वेब पुश नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, अगर आपको वो नहीं आती हैं करना, तो इसके ऊपर मैंने डीपली एक लेक्चर बनाया हुआ है जो कि आपको आई बटन पर जा करके देख सकते हो। आई बटन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको जरूर जा करके देखें, तभी आप आगे बढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना है क्या, जो भी आपका प्रोजेक्ट सेटिंग आप पर जाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग में चला जाना है, और यहाँ पर आओगे ना तो आपको बेसिकली जब आप क्रिएट कर लोगे अपनी वेब ऐप, तो यहाँ पर आपको ये बेसिकली आपके कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी। तो ये हमें फायरवर्क्स कॉन्फ़िगरेशन की इसे हमें नीड पड़ने वाली है, ये जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो ये आपको यूज़ करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, बट ये आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट जेएस में। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या हुआ है कि मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना करके रखी हुई है, क्योंकि अगर मैं कोड करता तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती और आपको शायद बोरिंग लगता, और क्या ही बोलूँ मैं। एंड यहाँ पर मैंने बेसिकली एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, एक होम कंपोनेंट करके, और मैं जस्ट आपको एप्लीकेशन टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। तो जैसे अभी मैं करता हूँ यहाँ पर इंस्पेक्ट, सॉरी व्यू पेज सोर्स हो गया, इंस्पेक्ट करना था मेरे को। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कंसोल में, जैसे मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल देखिए, यहाँ पर कंसोल में आपको देख सकते हो कि यहाँ पर ना, जैसे ही अभी आप बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे, तो जैसे ही मीन्स आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, तो आपको ना एक नोटिफिकेशन का यहाँ पर ना एक वो आएगा, बेसिकली पॉपअप आएगा। बेसिकली अभी मेरा मांग नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है वो परमिशन को। तो यहाँ पर ना अलाउ और ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर ना एक साइड में, यहाँ पर ये जो मेरा माउस चल रहा है यहाँ पर आएगा। तो आपको अलाउ करना है अगर आपको वेब पुश नोटिफिकेशन अगर आपके सिस्टम पर गेट करनी है। ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, अगर आपको इस ऐप, ये जो आपका एप्लीकेशन का यूआरएल है, इसके लिए वो ब्लॉक भी कर देगा, और अलाउ करना है तो इसके लिए वो अलाउ भी कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरे को यहाँ पर दिखा भी रहा है नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड। अगर आपने परमिशन दी होगी तो यहाँ पर बोलेगा नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड, जैसा कि मेरे के केस में बोल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आपका एफसीएम टोकन शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने कंसोल कराए हुए एफसीएम टोकन ये रहा। तो ये बेसिकली जनरेट कैसे हुआ है, कैसे मैंने इसका सेटअप किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कोड में ले जा करके। कोड को अंडरस्टैंड करना है, कोड को मैं प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करा देता हूँ, बाकी अगर आपको कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं पैकेज डॉट जेसन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने फायरबेस को बेसिकली इंस्टॉल किया हुआ है। तो जस्ट आपको करना क्या है, npm इंस्टॉल फायरबेस लिखना है, और आपका बेसिकली फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगा, आप npm इंस्टॉल करोगे तो आपका बेसिकली सारा का सारा सेटअप हो जाएगा। बट मैं आपको एक एक्सटर्नली नॉलेज दे रहा हूँ कि आप npm इंस्टॉल फायरबेस करोगे तो आपका फायरबेस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आइए एसआरसी के अंदर, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। एसआरसी के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल बना लेनी है, फायरबेस init.js करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, फायरबेस मेरा जो बेसिकली पैकेज था उसमें से मैंने ऐप निकाला हुआ है, जिसमें मैंने इनिशियलाइज ऐप बेसिकली निकाल करके रख लिया, मीन्स ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैसेजिंग। तो मैसेजेस हैंडल करने के लिए लाइक मेरे को नोटिफिकेशन बेसिकली गेट करना है या शो कर पाना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर बेसिकली मैसेजिंग यूज करने की जरूरत है। जैसे कि आप फायरबेस में आइए, तो यहाँ पर जैसे आप इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पर आपको एक फायरबेस ऐप तो मिलता ही है, एक एनालिटिक्स है, बट एनालिटिक्स का तो हमारा कोई काम नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मैसेजिंग, क्योंकि हमें मैसेजेस हैंडल करने हैं इसलिए। फिर आपका यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी, एंड यहाँ पर आपका इनिशियलाइज ऐप कर देना है आपको, जो भी आपकी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा, और फिर आपका एक ऐप वेरिएबल बन गया, जिसमें हमने गेट मैसेजिंग में अपना ऐप बेसिकली प्रोवाइड कर दिया। जो भी हमारा मैसेजिंग था, जो भी इसमें अब इंफॉर्मेशन आने वाली है, जो भी हमारा ये वेरिएबल बन चुका है,
इनिशियलाइज जो हो चुका है उसको हमने कर दिया डायरेक्ट एक्सपोर्ट यहाँ से, क्योंकि हमें इस वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली मैसेजिंग की आगे चल करके। तो आपको पहला काम करना है कि आपको अपना फायरबेस इनिशियलाइज कर लेना है यूजिंग दिस फाइल। फाइल नेम इज फायरबेस init डॉट जीएस, जो कि मैंने एसआरसी के अंदर डायरेक्ट रखी हुई है। आप किसी के भी अंदर रखो, वो आपकी हेडेक है। एंड फिर आपको नेक्स्ट जो फाइल बनानी है वो आपको बनानी है पुश नोटिफिकेशन डॉट जेएस करके। इसका थोड़ा मैं कोड आपको अंडरस्टैंड करा लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी फायरबेस इनिट वाली फाइल को जो है इंपोर्ट किया। ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं मैसेजिंग वेरिएबल का यूज करने वाला हूँ, इसके बिना यहाँ पर काम नहीं होने वाला। फिर मैंने क्या किया, मैसेजिंग में से मैंने अपना ऑन मैसेज निकाला, गेट टोकन निकाला। गेट टोकन इसलिए हमारा टोकन जनरेट करने का काम करेगा, ऑन मैसेज हमारा हैंडल करने का काम करेगा, जो भी हमारा मैसेज आएगा जब हम बैक एंड से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने मेथड बनाया जो इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशंस। अब ये जो इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशंस है, यहाँ पर बेसिकली नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है पुश नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कमेंट्स भी बनाई हुई हैं जिससे कि आपको कोड अंडरस्टैंड हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डॉट करके जो मैंने यूज किया हुआ है, ये बेसिकली आपका जो आपका ब्राउजर है वो बेसिकली सपोर्ट करता है नोटिफिकेशंस, तो इसलिए यहाँ पर उसका हमने नोटिफिकेशन यूज किया हुआ है। एंड डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर से क्या बेसिकली परमिशन मांगेंगे। जैसे ये इनिशियलाइज होगा ना, ये जैसे मेथड कॉल होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा ये मेथड कहाँ कॉल करना है आपको। तो जैसे ये कॉल होगा मेथड तो आपसे परमिशन पूछेगा, तो यहाँ पर ना आपको टॉप पर ही यहाँ पर एक बेसिकली पॉपअप आएगा, तो आप अलाउ करोगे या ब्लॉक करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, देन हमने यूज किया, जो भी परमिशन आपने अलाउ करी होगी या ब्लॉक करी होगी उसका बेसिकली यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे कि परमिशन अगर आपने अलाउ कर दी तो मीन्स ग्रांटेड कर दी, तो उस केस में आपका आ जाएगा कंसोल नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड, जैसा कि मेरे केस में आ रहा है नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड, तो क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ था इसलिए। फिर मेरे को क्या करना है, हमें टोकन लेना है। टोकन कहाँ से लेना है, जो हमारा फायरबेस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपना जो मैसेजिंग है वो प्रोवाइड कर देंगे अपने गेट टोकन के अंदर, जिससे कि क्या होगा बेसिकली हमें टोकन मिलेगा। अब टोकन हमें कैसे मिलेगा, अब यहाँ पर जैसे हम देन में आएंगे, जैसे हमें बेसिकली टोकन की बारी आएगी तो यहाँ पर हमें टोकन मिलेगा। अगर आप नहीं परमिशन दोगे तो आपको तो पता है बेसिकली नहीं परमिशन दोगे तो उस केस में बेसिकली हम टोकन जनरेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप परमिशन नहीं दोगे उस केस में। बट अगर आप परमिशन ग्रांटेड कर देते हो तो देन हम क्या कर रहे हैं, टोकन जनरेट करवा रहे हैं। टोकन जनरेट होगा तो हमारा कंसोल डॉट लॉग चल जाएगा, एफसीएम टोकन टोकन, जो भी आपका टोकन आएगा इसके अंदर वेरिएबल के अंदर, तो आपको टोकन मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एफसीएम टोकन कॉलन, और जो भी मेरा टोकन था वो मेरा प्रिंट हो पाया। तो मीन्स ये वाली लाइन आपकी परफेक्ट चल रही है, देन के अंदर ये वाली। अगर आपकी कुछ एक्सेप्शन आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम है आपके फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह में, तो आपका ये इसलिए सिंपल नॉर्मल एरर शो होगा। एंड अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हैंडल इनकमिंग मैसेज के बारे में। अब इसको ना मैं थोड़ा बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ जब हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो ऑन मैसेज का काम है जब आपको बेसिकली बैकएंड जब क्या करेगा, एपीआई हिट होगी हमारी, जो भी हमारा टोकन होगा, जैसे हम उसमें जो भी पेलोड डालेंगे कि हमारा बेसिकली पुश नोटिफिकेशन में क्या क्या जाए, लाइक आपने मान के चलिए कोई लिंक सेंड किया या कुछ टेक्स्ट सेंड किया, तो वो क्या कहलाता है, बेसिकली आपका पेलोड कहलाता है। अब जब भी हम वहां से सेंड करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर वो मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा, जो भी हमारा पेलोड होगा उसमें लिंक है, आपका आइकन है या टाइटल है, जो भी डेटा होगा वो आपका यहाँ पर कंसोल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या चेक लगाया हुआ है, अगर आपने परमिशन दी हुई है, नोटिफिकेशन परमिशन जो ग्रांटेड की हुई है, तभी आपको बेसिकली क्या हो, नोटिफिकेशन शो। अभी क्या होता है, नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पर ये बेसिकली मैंने टेस्टिंग करने के लिए यूज किया हुआ था, जैसे यहाँ पर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हाई टेस्टिंग, तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा आपको अगर आपने ग्रांटेड किया हुआ है परमिशन को, सॉरी नोटिफिकेशन परमिशन को ग्रांटेड किया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पेलोड में से क्या निकाल लिया, टाइटल निकाल लिया, बॉडी निकाल लिया, आइकन निकाल लिया, जो भी अगर आपका आइकन है, तो वो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, न्यू नोटिफिकेशन। न्यू नोटिफिकेशन मतलब एक नोटिफिकेशन का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये आपका हिट होगा, ये वाला बेसिकली लाइन हिट होगी, तो आपको ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपके, जैसे मेरे क्या होता है, मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मेरे जस्ट बॉटम में राइट में आता है, यहाँ पर जैसे मेरा माउस चल रहा है
तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया ना, ये वाला इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन शो करने का काम कर रहा है क्लाइंट साइड की तरफ। ये तो मैंने बात कर लिया आपको पुश नोटिफिकेशन डॉट जेएस के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में कोई भी बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। तो मैंने 2 फाइल्स के बारे में आपको बता दिया। फिर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है होम करके। तो होम डॉट JSX मैंने फाइल बनाई, जिसमें मैंने क्या किया, अपना यूज इफेक्ट यूज किया। एंड जो भी मेरा पुश नोटिफिकेशन जिस जिस फाइल के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमारा ऑन मैसेज वगैरह लग रहा था, तो उसी फाइल को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर लिया, जिसमें हमारा मेथड था इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशंस। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने होम कंपोनेंट के अंदर ये यूज किया हुआ है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाया और इसके अंदर मैंने यूज किया इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशन। अब क्या है, इस मेथड को कब आपको कॉल करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस मेथड को आप तब कॉल करें, जैसे अभी तो बेसिकली मैंने जस्ट आपको एक डेमो दिया हुआ है, मीन्स प्रोजेक्ट। जस्ट बेसिकली ये एक आपको ये जो लेक्चर है बेसिकली आपको समझाने के लिए था कि आप वेब पुश नोटिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बट क्या है कि यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर लॉगिन होगा। तो अब आप क्या करोगे, इस मेथड को आप कहाँ यूज करोगे, इस मेथड को आप यूज करोगे जैसे लॉगिन होकर के यूजर जो है डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होता है, तो आप वहां पर यूज करें। जैसे ही आप वहां पर यूज करोगे एक एपीआई हिट करोगे, जो कि क्या करेगी, उस करंट यूजर का टोकन जो है अपडेट कर देगी बैकएंड में। तो सेव हो जाएगा डेटाबेस में, जिससे कि हम कुछ नोटिफिकेशन सेंड कर पाएंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर विदाउट डेटाबेस में हैंडलिंग करे हुए। तो अभी जस्ट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मेथड कॉल किया। अब ये मेथड जब कॉल होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर ये बेसिकली मेरे को ये 2 चीजें करके देगा। मेरा टोकन जनरेट करके देगा, जो भी मेरी परमिशन ग्रांटेड होगी वो मेरे को मैसेज शो करेगा, बाकी हमारा टोकन यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर इतना काम किया। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली ऐसे ही काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपने यूज कर लिया, ये प्रॉपर है। अब यहाँ पर मैंने एक और काम किया हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं app.js के अंदर जाकर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने अपना कंपोनेंट जो है नॉर्मल यूज किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं आ जाता हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर, जिसमें मैंने बनाई हुई है एक फायरबेस मैसेजिंग sw.js फाइल। अब बाय द वे अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस फाइल का रीनेम कर दिया लाइक कुछ समथिंग हाइफन टेस्ट कर दिया, मैंने टेस्ट लगा दिया, यहाँ पर प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बेसिकली क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आती है। आई थिंक मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा अगेन। तो देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, अभी तो जस्ट रीस्टार्ट हुआ ये। प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अगर हम इस फाइल को यहाँ पर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है बेसिकली आपको एक एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्विस वर्कर का यहाँ पर काम होता है। सर्विस वर्कर में हमें रजिस्टर करना होता है। तो फायरबेस क्या करता है, वो फाइल नेम जो है ढूंढता है फायरबेस मैसेजिंग sw.js करके। तो अभी रिस्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर अभी भी प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं फाइल को डिलीट ही करके दिखाता हूँ अभी आपको। जस्ट मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस फाइल का नेम यहाँ पर भी रख लेता हूँ लाइक फायरबेस मैसेजिंग sw.js। तो प्रॉपर है, नेम ये है। एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया मैंने। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार। हाँ बेसिकली प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिलहाल में। वो क्या है, जब प्रॉब्लम आती है आई थिंक वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है। बट अगर आप जाएं, मैं यहाँ पर जो है कोड कहीं पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं एक न्यू बेसिकली अपना क्रोम ब्राउज़र, सॉरी सफारी या मोजिल्ला आप ओपन करिएगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कंसोल में आता हूँ, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, मीन्स यहाँ पर अलाउ किया, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ एरर्स देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, द नोटिफिकेशन परमिशन मे नॉट बी लोडेड इनसाइड अ शॉर्ट रनिंग। यहाँ पर ये बेसिकली आपको प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर आपको
अनडिफाइंड भी आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर आपका टोकन। अब यहाँ पर ये बेसिकली अनडिफाइंड या जो भी एरर्स आपको आ रही हैं वो बेसिकली पता है क्यों आ रही हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अभी ये जो फाइल थी कहाँ गई, ये जो फायरबेस मैसेजिंग sw.js, ये वाली फाइल इसको मिली नहीं। अब क्या होता है, ये वाली फाइल हमें रखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम इसको बेसिकली कॉल करेंगे, अपना इनिशियलाइज जो मेथड था हमारा इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशन, तो वो क्या करता है, जब फायरबेस क्या करता है आपको रूट डायरेक्टरी पर ही वो क्या करता है इस फाइल को फाइंड करता है, जो कि आपको मिलनी चाहिए एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर, तो उसको वो एक्सेसिबल नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पर देख सकते हो आपका टोकन भी जनरेट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको परमिशन भी नहीं मांगी उसने उस केस में, एंड यहाँ पर आपका बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी अगर आप इस तरीके से फाइल ये वाली क्रिएट नहीं करोगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने न्यू फाइल बनाया है इसके अंदर और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और जो भी मेरा सर्विस वर्कर जो भी कोड था मेरा वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और मैं इस फाइल को अभी समझाऊंगा कि इसमें कर क्या रहा हूँ मैं। इसको मैं कर देता हूँ डॉट सेव, सेव किया मैंने। अभी यहाँ पर देखो कहाँ गया ये, बेसिकली ये रहा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी बेसिकली परमिशन इसको मैंने देख सकते हो, यहाँ पर अभी अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली ऑटोमेटिकली इसने बोला है, तो अलाउ मैंने किया यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो यहाँ पर इसने बोला नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांटेड, एंड यहाँ पर देख सकते हो आपका टोकन भी जनरेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए ये वाली फाइल जो है जरूरी है, अब इस फाइल का मैं आपको काम बता देता हूँ कि इसका क्या काम है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस वर्कर का यूज कर रहा हूँ। नेविगेटर में अगर आप सर्विस वर्कर का यूज करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमें रजिस्टर करना होता है अपना ये वाली फाइल जो है, कि क्योंकि फायरबेस इसको ढूंढता है, तो आपको ये बेसिकली फाइल को यहाँ पर बेसिकली बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने क्या किया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। स्कोप यहाँ पर बेसिकली ये बेसिकली हमें ऐड करना पड़ेगा, नॉर्मली ये कोड है तो आप इसे ऐड कर सकते हो जस्ट रजिस्टर करने के लिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने और भी बेसिकली कमेंट्स बनाए होते हैं, बिलो पार्ट ऑफ गेट नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पर आपको ये इंपोर्ट करनी पड़ेंगी स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आपकी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जो भी आपकी प्रोजेक्ट आईडीज वगैरह होंगी। फिर यहाँ पर आपको इनिशियलाइज कर लेना है फायरबेस का यूज करके, एंड फायरबेस डॉट मैसेजिंग हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑन बैकग्राउंड मैसेज जब क्या होता है, बेसिकली आपका पेलोड जब आता है, जैसे आपका बेसिकली क्या होता है कि बैकएंड से आप एपीआई हिट करोगे पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, सॉरी जैसे ही आप पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए एपीआई हिट करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो गेट करेगा, और जो भी हमारा पेलोड वगैरह है वो यहाँ पर अपना सेट कर रहा है, जैसे नोटिफिकेशन टाइटल हो गया, नोटिफिकेशन ऑप्शंस हो गए। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना शो नोटिफिकेशन कराना है, तो इसलिए यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन टाइटल एंड नोटिफिकेशन जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पर शो करा देते हैं। अब जब भी आप जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो मेरा नोटिफिकेशन आपको शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो टाइटल आ रहा है वो इसलिए ये नोटिफिकेशन टाइटल है, और नोटिफिकेशन के अंदर जो बॉडी है वो बेसिकली जो मैं मैसेज भेज रहा था लाइक हाई टेस्टिंग करके, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर भेजा हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन शो नोटिफिकेशन कर देता है। जो भी हमारा बेसिकली सर्विस वर्कर में जो भी हमने रजिस्टर किया हुआ है उसी के अंदर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है। मीन्स सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट शो नोटिफिकेशन मीन्स जो भी रजिस्टर हुई है सर्विस वर्कर में, तो उसको हमें शो नोटिफिकेशन कराना, तो जो भी हमारा नोटिफिकेशन टाइटल है, नोटिफिकेशन ऑप्शंस है, वो हमारा शो हो जाता है। तो ये बेसिकली जनरली ये कोड था, कॉमन कोड था। अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है तो आपको इतना तो काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो आपको ये दोनों फाइल्स क्रिएट करनी है, सर्विस फायरबेस इनिशियलाइज। आप देखिए, आप जरूरी नहीं है यही फॉलो करें, आप किसी भी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। जैसे लाइक मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आप कुछ और फाइल नेम रखो। पुश नोटिफिकेशन डॉट जेएस जरूरी है आपकी, एंड पब्लिक के अंदर ये भी जरूरी है। तो ये चीजें जरूरी हैं जब आप नोटिफिकेशन गेट कर पाओगे, और बाकी आप इस इनिशियलाइज पुश नोटिफिकेशन को कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, आप टोकन जनरेट करवाओ और गेट कर सकते हो फिर नॉर्मली नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा बैकएंड पार्ट होने वाला है। बैकएंड पार्ट देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।